हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट जब हम कोई स्लिट से इंसिडेंट रे को पास करवाते हैं तो इसमें रिफ्रैक्शन होता है। जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्शन के बाद उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने से होता क्या है, एक नया रे बनता है जिनको बोलते हैं इमर्जेंट रे। और ये इमर्जेंट रे कौन होता है? जब स्लिट से बाहर होने वाले जो रे है वो है इमर्जेंट रे। मीन्स कि अगर हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट जाने तो होता है डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड कौन सा रे? इंसिडेंट रे। मीन्स इसको डिफाइन कर सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना। सबसे पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन अगर करें लेटरल डिस्प्लेसमेंट द perpendicular distance between perpendicular distance between incident ray and emergent ray। तो आज हम लोग जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे स्लिट से। सबसे पहले हम लोग एक स्लिट कंसीडर कर लेते हैं। ये है स्लिट। अब हुआ क्या, यहाँ से एक इंसिडेंट रे है। अब यहाँ इसका रिफ्रैक्शन हुआ, तो जब भी ये रेयर मीडियम है और ये स्लिट डेंसर मीडियम है, रेयर से डेंसर की तरफ अगर रिफ्रैक्शन होगा तो जो इंसिडेंट रे है वो किधर मुड़ेगा? नॉर्मल की तरफ। अब उल्टा, अब डेंसर से रेयर में हो रहा है तो इधर किधर मुड़ेगा? नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ये नॉर्मल से दूर जाएगा। अब ये इसको जो है यहाँ से ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ देखिए, यही है यही है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये इसको इसी को बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का जब डेंसर से रेयर में रिफ्रैक्शन हो, जब रे डेंसर से निकलकर रेयर में आ जाए, जब रे स्लिट से निकल जाए तो ये इमर्जेंट रे कहलाता है। और ये जो है आपका इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स अगर आप देखेंगे तो ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट मीन्स दोनों में ही जो है डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यही कहलाता है आपका कौन सा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट x है। लेट x बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। x जो है यहाँ क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है? ये पूरा i है। तो i में से r निकल गया, तो क्या बच गया? i माइनस r, ठीक है, एंगल। सबसे पहले अब इनको जानिए। देखिए, मान लेते हैं O है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब अगर आप ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल को, ये कौन सा ट्रायंगल है? OAB। ट्रायंगल OAB क्या है? ट्रायंगल OAB क्या है? ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, हमें जो निकालना है ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये इंसिडेंस रे, इसको सीधा से सही से अगर बनाएंगे डॉटेड लाइन, इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है ये, और ये है इमर्जेंट रे।
इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और हमें यही निकालना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा, तुम लोग मान लेते हैं स्लिट का जो थिकनेस है वो टी है, तो ये भी टी हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का काम करेगा। कौन से ट्रायंगल के लिए? ओ ए बी ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? कॉस आर। कॉस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस आर बेस बाय हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस क्या है? ओ बी। बेस कितना है? बेस है इसका ओ ए बाय ओ बी। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए था? ओ बी चाहिए था। ओ बी को इधर बुला लीजिए, ओ बी इक्वल टू ओ ए बाय कॉस आर। कॉस आर ओ ए का वैल्यू जो है ये ओ ए देख लीजिए टी के बराबर थिकनेस टी बाय कॉस आर। यह सबको मिल गया। अब यहाँ लगाइए आप, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको? क्या चाहिए? एक्स चाहिए, तो यहाँ साइन लगाना पड़ेगा। एंगल कौन सा लेंगे? ये एंगल है आई माइनस आर, हम यहाँ लिख देते हैं आई माइनस आर। क्या लगाना पड़ेगा आपको? साइन आई माइनस आर। आई माइनस आर निकले, ये परपेंडिकुलर है, ये है हाइपोटेनस। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। हाइपोटेनस कितना है? ओ बी। ओ बी बी सी का वैल्यू एक्स है और ओ बी का वैल्यू क्या है? टी बाई कॉस आर। ओ बी का वैल्यू है टी बाय कॉस आर। कॉस आर ऊपर चला जाएगा, साइन आई माइनस आर इक्वल टू एक्स कॉस आर बाय टी। तो ये हो गया। अब आपको अगर एक्स चाहिए तो यहाँ से क्या होगा? टी को इधर कीजिए, कॉस के नीचे कीजिए, टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर इक्वल टू एक्स। मीन्स कि आपका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकला एक्स क्या हुआ? टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर। इसको और भी बड़ा बना सकते हैं, इसको और भी किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ से आपको स्नेल्स लॉ लगाना होगा। जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका म्यू मान लेते हैं, μ2 जो है म्यू ले लेते हैं, ये μ1 जो है 1 के बराबर। जैसे ही आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, μ11 साइन आई, μ2 म्यू साइन आर। ये रिलेशन आया, इसको कुछ इक्वेशन मान लीजिए। ये रिलेशन जब इसमें पुट करेंगे तो फिर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। कैसा फॉर्मूला आएगा पहले देखिए, इसको पहले लिख लीजिए। हम लोग फॉर्मूला को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं, इसको यूज करते हैं। देखिए x इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस टी इंटू साइन ए माइनस बी लगाना है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लग गया। नीचे है कॉस आर, ठीक है। अब यहाँ से साइन आई का वैल्यू रखिए। साइन आई का वैल्यू कितना है? म्यू साइन आर के बराबर है। तो यहाँ से आप लिख दीजिए साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर के बराबर। कॉस आर से डिवाइड कीजिए तो एक्स इक्वल टू टी साइन आई कॉस आर बाय कॉस आर माइनस कॉस आई। अच्छा, कॉस आई है तो साइन आर होगा, कॉस आई साइन आर बाय कॉस आर। ये कॉस से इसमें भी डिवाइड कर दिए, कॉस से इसमें भी। तो देखिए कॉस से कॉस गया, यहाँ साइन आर है, अपने पास साइन आर है। साइन आर का वैल्यू कितना है? यहाँ से पहले साइन आर का वैल्यू लिख लीजिए और एक जगह साइन आर का वैल्यू लगा दीजिए।
तो टी साइन आई का वैल्यू जो है वो है म्यू साइन आर, म्यू साइन आर माइनस कॉस आई का वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ से कॉस आई निकाल सकते हैं। कॉस आई कैसे निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर लगा सकते हैं। तो यहाँ आप कॉस आई रहने दीजिए, कॉस आई ही रहने दीजिए। और ये जो है साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन आई बाई लगा देंगे, या तो फिर यहाँ रहने दीजिए, कॉस आई है टेन आर बन जाए। म्यू के टर्म में ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये भी हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और भी इससे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स आपको सिर्फ ये समझना है, यहाँ मेन कॉन्सेप्ट जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये आपका इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, धन्यवाद। अगर लोग यही एंड करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मदद हेल्प मिला हो ये वीडियो से, तो सबसे पहले इनको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।